बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और आप सबको अपने व्लॉग में वेलकम करती हूँ। ये जनाब उसी दिन का है जो मैंने वीडियो अपलोड की थी, उसी दिन शाम का है। तो मैंने कहा चलें वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं बाद में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। कुछ सामान मंगवाया था ज़रूरत का मैंने अपने हस्बैंड से, उन्हीं को मैंने कह दिया था कि आप लेकर आ जाएं। फिर आपको पता है मैंने जाना था, फिर साथ में छोटा बच्चा है। मौसम की तो कुछ समझ ही नहीं आ रही, कभी ठंडा हो जाता है और फिर एकदम से धूप निकल आती है तो नॉर्मल हो जाता है। तो फिर मैंने कहा मुनासिब नहीं रहेगा, आप ही चले जाएं, ले आएँ ज़रूरत का सामान, क्योंकि फिर मैंने जो बाज़ार जाना है तो फिर और भी काफ़ी चीज़ें लेकर आनी है, मतलब कपड़े वगैरह लेकर आने। आगे आपको पता है कि मैं रमज़ान से पहले ईद की शॉपिंग कर लूँगी इंशाल्लाह, और मैं कर लेती हूँ पहले ही ताकि हमें जाना ना पड़े। तो फिर मैंने कहा चले जाएंगे बाज़ार, लेकिन ये चीज़ों के लिए फिर मुझे रुकना पड़ता है, तो आप फिर लेकर आ जाएं। साथ में खाने के लिए भी कुछ लेकर आ गए थे। तो फिर यहाँ पर मैं निकाल सामान में कुछ फ्रूट्स वगैरह थे और कुछ सब्ज़ियाँ थी, और ये आइसक्रीम की क्यूब्स भी मैंने मंगवाई थी, क्योंकि आपको मैंने बताया था पहले कि मैंने ऐसे ही बच्चों को बना के दे दी थी। इससे ना मेरी तकरीबन आधी जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, क्योंकि बच्चे फिर ज़िद करते हैं जब भी कोई भी आइसक्रीम वाला आता है। तो इससे ये कि मैं बच्चों को इसमें हर तरह की बना के दे दूँगी, आइस वाली भी और दूसरी कुल्फ़ी होती है जो वो भी बना के दे दूँगी। तो ऐसा है कि गर्मियों में मुझे बहुत ईजी हो जाएगा कि चलें जी, ये तो जो है ना मामला मेरा हल हो गया। बस जी, खाना मैंने निकाल लिया था, तो मैंने कहा चलें अब खाना खा लेते हैं। लेकिन फिर इशमल ने कहा कि नहीं, अभी ना मैंने ये क्यूब्स खोलनी है, अभी देखनी है, और ना आप हमें अभी आइसक्रीम बना के दें और इनको साइड पर कर दें। मैंने कहा चले जी अच्छा। फिर मैंने सारे फ्रूट्स वगैरह ये भी फिर मैंने वॉश करके रखने थे फ्रिज में। इनको ऐसा नहीं रखना होता, इनको मैं हमेशा वॉश करती हूँ, और मैंने ताकि बच्चे ऐसे भी उठा के खाएँ तो फिर वो पहले से वॉश हुए हुए हों। तो ये मुझे बहुत ही प्यारी लग रही थी। इनके साइड पे भी एक मतलब लगा हुआ था छोटा सा स्टैंड सा, जिसे हम ऊपर पुश करके आइसक्रीम निकाल सकते हैं। तो ये बहुत अमेजिंग लगा और बहुत अच्छा लगा था। और साथ में पैम्पर भी ख़त्म हो गए थे अहमद के, तो फिर वो पैम्पर भी लेकर आ गए थे। फिर उसमें चेक कर रही थी कि कितने बचे हुए हैं ताकि उसे मैं ओपन करूं, लेकिन उसमें 2-3 पीस बचे हुए थे। तो मैंने कहा चले खैर है, मैं फिर कर लूँगी। अच्छा है कि सारे ख़त्म होने से पहले लेकर आ गए। इन्हें भी कुछ फिर याद होता है, जैसे मैंने कहा हुआ होता है तो फिर ये ले आते हैं। तो इसलिए मैं देख रही थी कि चलें अच्छी बात है, आप इसी चक्कर में लेकर आ गए हैं। तो यहाँ पर फिर मैं आइसक्रीम बना रही थी बच्चों के लिए। ये मैंने दूध लिया था और इसमें मैंने मीठा थोड़ा ज़्यादा कर दिया था ताकि बच्चों को मज़े का लगे, और साथ ही मैं डाल दी तो ये आइस वाली बन जाएंगी आराम से। मैंने कहा चले अभी रख दूँगी ताकि सुबह तक हो जाए, और सुबह बच्चे जब स्कूल से आएंगे ना तो फिर इसको एंजॉय कर लें, और साथ तो पहले ही लेके खा लेगा, और जब ये आएंगे तो फिर ये भी अपने हिस्से की खा लेंगे। तो ये माशाल्लाह से जो है वो बहुत मज़े की बनी थी। मैं आगे आपको दिखाती हूँ इसको बस। और कलर इन्होंने अपने अपने डिसाइड कर लिए थे। जो ब्लू वाला कलर था वो साद ने पसंद किया था, और जो पिंक वाला था वो इशमल ने पसंद किया था, और जो आई थिंक ये सी ग्रीन है ये सालार को दिया था। ऐसे ही है। तो यहाँ पर इन्होंने जो है वो अपने अपने ले लिए थे कि भाई, और वाकई में बच्चों ने बहुत इंजॉय किया था। बहुत मज़े की लग रही थी, बहुत यमी लग रही थी। तो पहले तो मेरे हस्बैंड ने देखा तो उन्होंने कहा आपने किस रेसिपी से बनाई है? मैंने कहा भाई बहुत ही सिंपल रेसिपी है। क्या किया है मैंने, सिर्फ जो है ना वो दूध में मीठा तेज़ किया है और फिर मैंने क्या उसका बना लिया। तो उन्होंने कहा आइंदा से ऐसी नहीं बनानी, इनको कुल्फ़ी बना कर देनी है। मैंने कहा चलें ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कुल्फ़ी ही बना दूँगी। और आगे मैंने कहा सारी गर्मियाँ हैं, जैसे बच्चे फरमाइश करेंगे फिर मैं बना के दे दूँगी। लेकिन उन्होंने कहा कि आपने ऐसी नहीं बनानी, क्योंकि फिर ये ना मतलब आइस वाली है। तो मैंने कहा चले ठीक है, जैसा होगा ना, कभी ऐसे भी बना देंगे, कभी कुल्फ़ी बना देंगे। तो उन्होंने कहा हाँ चलें चेंज कर लीजिएगा, लेकिन कुल्फ़ी बना के दे देना। मैंने कहा चलें ठीक है। तो ये फिर बची थी, बच्चे कह रहे थे ये किसने खानी है? मैंने कहा ये मैं खा लूँगी। फिर मैंने रख दी थी उठा के। यहाँ मैं बना रही थी कहवा, क्योंकि अहमद की कुछ तबीयत ठीक नहीं है। ये नज़ला ज़ुकाम के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये मैंने बनाया था। ये हमें सुबह शाम पी लेना चाहिए, यानी कि तो इससे ये होता है कि आपका सीना भी ठीक रहता है। बच्चे का जैसे सीना उखड़ रहा होता है और नज़ला ज़ुकाम होता है, खांसी हो, तो इसके लिए बेस्ट होता है। तो जो बचा था फिर वो मैंने थोड़ा सा पी लिया था। मैं कहा चले मैं भी ले लेती हूँ थोड़ा सा, और ठीक लग रहा था ये।
मतलब अब अच्छा तो नहीं लगता, मेडिसिन से तो बेहतर है कि हम चलें कुछ घर का भी कर लें। तो जी यहाँ पर मैं कर रही थी रेडी आज कस्टर्ड, क्योंकि पता है मैं जब से वीडियोस बनाने लगी हूँ घर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हूँ। बस अब आएंगे इंशाल्लाह, लाइन पर आएंगे, लाइन से उतर गए हैं, पटरी से उतर गए हैं बिल्कुल। अपनी कोशिश करेंगे कि जो है वो अब थोड़ी सी रूटीन अपनी सेट करें। अपने खाने पीने की भी बहुत ज़्यादा लापरवाही हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि मैं कुछ बना के फ्रीज़ भी कर सकूं, तो वो भी इंशाल्लाह करेंगे, सेट करेंगे अपनी लाइफ को थोड़ा सा। और फिर ऐसा है कि इंसान जिस बात को सोच लेता है ना, उसको फिर करता ही करता है। ऐसा नहीं है कि हम जब तक कोई काम नहीं होता ना नहीं हो रहा होता, लेकिन जब हम एक चीज़ की ठान लेते हैं ना, ख़ास तौर पे जो औरत होती है ठान लेती है ना, फिर वो कहती है बस अब ये तो मैंने करना है ना। और जब माइंड राज़ी हो जाता है ना हमारा कोई काम करने को, तो बस फिर तो यूँ समझ ले कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं रहती, फिर वो हर चीज़ इजी हो जाती है जब हम उसको माइंड में सेट कर लेते हैं। तो फिर इंशाल्लाह अपनी लाइफ को सेट करना है, लाइन पर आना है, पटरी पर आना है, और अपना जो है वो खाना पीना सेट करना है कि भाई बहुत बेहतियाती हो गई है। बस अब इंशाल्लाह जो है वो खाने पे ध्यान देंगे। यहाँ पर मैंने कस्टर्ड रेडी कर लिया था, और जेली भी ये मैंने बनाई थी, मैंगो वाली मंगवाई थी मैंने अपने हस्बैंड से, लेकिन उनको वहाँ से मिली नहीं। उन्होंने कॉल की मुझे कि मैंगो वाली तो नहीं है, मिक्स फ्रूट की है। मैंने कहा चलें ले आए, लेकिन इसका टेस्ट बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और बस फिर मैंने बनानी ये क्यूब्स में थी, मैंने कहा चले ऐसे बना लेती हूँ, मैंने सेंटर में डालनी है, बच्चों ने ऐसी खानी तो नहीं है। और ये कस्टर्ड बनाया था, ये अभी थोड़ा सा ज़्यादा ज़रा लिक्विड लग रहा है, और फिर बाद में ये सेट हो जाएगा इंशाल्लाह जब ये थोड़ा सा जमेगा तो। अच्छा, इसको ना उसमें रखना चाहिए भाई, नीचे फ्रीज़र में रखना चाहिए, मतलब फ्रिज में रखना चाहिए, फ्रीज़र में नहीं रखना चाहिए। क्योंकि ना फिर एक दफ़ा मैंने ऐसे ही रख दिया था जल्दी में कि जल्दी जल्दी ठंडा हो जाएगा, ऊपर मैंने रख दिया, और जब मैंने उसको देखा तो वो सारा जम गया था। बाहर निकाला तो वो इतना उसका अजीब सा जायका, कोई तो वो मुझसे खाया ही नहीं गया बिल्कुल भी। तो मैंने कहा इसको नीचे ही रखना है, भूल के भी ऊपर नहीं रखना, वरना काम ख़राब हो जाएगा। थोड़ी सी गार्निशिंग की थी, जल्दी जल्दी में मैं होती हूँ, बस भागा भाग मेरा सारा काम हो रहा होता है, मैं आपको बता नहीं सकती कि एक काम को करते हैं दूसरे काम को करने जाते हैं तो उसको भूल जाते हैं क्या करने आए थे, और जो वहाँ नज़र आ रहा होता है वो काम करने लग जाते हैं। बस यही हाल हो रहा होता है। तो चलें जी, यही थी मेरी वीडियो आज की। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, और मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।